मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव पूरा परिवार को चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देव चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए। आज मैं लक्ष्मी माता का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे लक्ष्मी माता साहूकार की बेटी की सहेली बन जाती है। एक गांव में नंदिनी नाम की साहूकार अपना बेटी के संग रहता था। उसका नंदिनी नाम था। नंदिनी रोज़ पीपर में जल ढारने जाती थी और रोज़ पूजा पाठ करती थी। सब दिन पीपर में पूजा करती थी। इससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हो गई थी साहूकार की बेटी से। लक्ष्मी माता ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी सहेली बन जाऊं और इसके संग मैं बात थोड़ा सा करूं बैठकर अपना स्थान पर। उसी समय लक्ष्मी माता पीपर के पेड़ में से निकलती हैं और साहूकार की बेटी से बोलती हैं कि मैं तुम्हारा पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरी सहेली बनोगी। तब साहूकार की बेटी नंदिनी बोलती है कि नहीं, जब तक मैं पिताजी से नहीं पूछूंगी तब तक मैं किसी का सहेली नहीं बनूंगी। कोई भी काम मैं बिना पिताजी से पूछले नहीं करती हूँ। और यह कहकर साहूकार की बेटी अपना पूजा पाठ कर कर घर चली जाती है और जाकर अपना पिताजी से कहती है कि पिताजी, आज जिस पीपर में मैं जल ढारती हूँ उस पीपर में से लक्ष्मी माँ निकली थी और हमसे बोली कि तुम मेरी सहेली बनोगी। तो मैंने बोल दिया कि जब तक मैं आपसे नहीं पूछ लूँगी पिताजी से तब तक मैं किसी का सहेली नहीं बनूँगी। साहूकार सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि बेटी, तो बहुत भाग्य की बात है कि जिसमें तुम पूजा करती हो वो पीपर में से लक्ष्मी माँ निकल कर तुम्हारी सहेली बनना चाहती है। तुम सहेली बन जाओ लक्ष्मी माँ को। तब फिर आती है पूजा करने बिहने वाला। तब लक्ष्मी माँ फिर निकल के आती हैं, कहती हैं जब पूजा कर लेती था कि तुमने अपना पिताजी से पूछा नंदिनी। तब पिताजी, तो नंदिनी कहती है कि हाँ पिताजी बोल दिए हैं कि हाँ तुम सहेली बन जाओ। तो लक्ष्मी माँ और नंदिनी दोनों सहेली बन जाते हैं। एक एक घंटा बैठ कर दोनों आदमी बात करते हैं। अपना बात उत करके फिर अपना घर चलाती है नंदिनी और लक्ष्मी माँ अपना फिर पीपल में समा जाती हैं। ये सिलसिला कुछ दिन ले चलता है। तब लक्ष्मी माँ एक दिन कहती हैं नंदिनी से कि हे नंदिनी, तुम मेरे घर पर आओ, एक दिन मैं तुम्हें भोजन करवाना चाहती हूँ। तब कहती है नंदिनी कि ऐसे नहीं आ सकती हूँ, मैं अपने बिना पिताजी से पूछ ले मैं आपके घर पर नहीं आ सकती हूँ। तो लक्ष्मी माँ कहती हैं कि तो ठीक है, इसी बात के लिए भी तुम पिताजी से पूछ लो। वो अपना घर जाती है, पूजा कर कर पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, आज लक्ष्मी माँ ने मुझे कहा है कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना हाथ से भोजन करवाना चाहती हूँ। पिता ने कहा कि बेटी, तो बहुत भाग्य की बात है कि तुम्हारी लक्ष्मी माँ सहेली है और तुमको अपना घर पर ले जाना चाहती है। जाओ, मेरे दिन से पूरा इजाज़त है। उसी समय नंदिनी आती है और लक्ष्मी माँ से कहती है कि पिताजी ने हाँ कह दिया है, कल मैं पूजा करने आऊँगी तो आपके संग आपके घर पर चलूँगी। उसी समय पूजा दूसरा दिन फिर जाती है और पूजा कर लेती है। तब लक्ष्मी माँ कहती है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नंदिनी को लक्ष्मी माँ अपने संग पीपर के अंदर ले जाती है और खूब सुंदर महल रहता है और माता 12 प्रकार का भोजन बनाकर खूब सुंदर, पहले सोना का चौकी माँ बिछाती हैं और उसी पर नंदिनी को बैठाती हैं और 12 प्रकार का भोजन बनाकर नंदिनी को भोजन प्रसन्न खूब खिलाती हैं। जब नंदिनी का एकदम आत्मा शांत हो जाता है, पूरा पेट भर जाता है, तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे नंदिनी, तुम तो मेरे घर भोजन कर ली, अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर चलूँ। तो नंदिनी क्या कहती है? नंदिनी कहती कि नहीं, जबले मैं अपना पिताजी से नहीं पूछ लूँगी तब तक मैं आपको अपना घर नहीं ले जा सकती हूँ। तो बोलती लक्ष्मी माँ कि ठीक है नंदिनी, तुम अपने पिताजी से पूछ के आना कि मैं तुम्हारा घर आ सकती हूँ। नंदिनी खा कर पूरा प्रसन्न होकर आती है और आकर अपना पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, लक्ष्मी माँ ने कहा है कि वो हमारा घर आना चाहती है, वो भी हमारा घर आके भोजन करना चाहती है, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि आपसे पूछने के लिए मैंने कह दिया। साहूकार का पार पर हाथ रखता है और कहता कि बेटी, तुमने क्या किया? लक्ष्मी माँ घर आना चाहती थी, तुम उनको अपने साथ ले आती, मगर तुमने मना कर दिया। जाओ और जाकर लक्ष्मी माँ को बुला के ले आओ। तब कहती है नंदिनी कि नहीं पिताजी, लक्ष्मी माँ ने जब मुझे अपना घर में ले गया तो सोना का महल था और सोना के चौकी पर मुझे बैठा कर आसन कराया और वही सोना के
सोना के बर्तन में मुझे भोजन करवाया और सोना के गिलास में पानी पिलाया। और जब लक्ष्मी माँ मेरे घर आएंगी तो क्या पर खाएंगी, उनका बराबरी नहीं हो सकता है। कभी भी बराबरी में ही भोजन करवाना चाहिए। मेरे घर कुछ भी नहीं है, आटा के सिवा और आलू के सिवा मैं क्या खिलाऊंगी। तब उनका पिताजी बोलता है कि बेटी तुम दुखी नहीं हो, तुम जाकर बढ़िया एक लकड़ी के चौकी बनवा लो और वही आटा के या चीनी के पुआ बनवा लो और दूध का खीर बनवा लो। तुम्हारे पास जो ही है वही बना के तुम लक्ष्मी माँ का भोजन करवा दो और जाओ जाकर लक्ष्मी माँ के बुला ले आओ। बेटी एक हाथ में कहती पिताजी मैं खाली हाथ लक्ष्मी माँ को बुलाने नहीं जाऊंगी। यही सोचते रहती है कि मैंने जब लक्ष्मी माँ के घर गई तो लक्ष्मी माँ ने मुझे कितना भाव दिया, एक सहेली का कितना मान रखा लक्ष्मी माँ ने, और सोने के चौकी पर मुझे बैठाया और मुझे भोजन करवाया सोना के थाली में, सोना के लोटा में पानी पिलाया। अब मेरे घर आएंगी तो लकड़ी के चौकी पर बैठेंगी और वो आटा के पुआ खाएंगे और खीर बनेगा तो मैं नहीं बुलाऊंगी। यही सोच कर जा रही थी, मगर पिताजी के बात मान कर जा रही थी कि मैं लक्ष्मी माँ के अपना घर बुला कर ले आती हूँ। हलवाई के पास जाती है, बुलाने के समय एक हाथ में लड्डू ले लेती है। उसी समय जैसे उसका मन में विचार आता है कि नहीं लक्ष्मी माँ ने मेरे इतना भाव किया है, मैं भी कैसे इतना भाव करूं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। उसी समय एक हाथ में लड्डू लेकर और लड्डू लेकर कहती कि मैं लक्ष्मी माँ के जा रही हूँ बुलाने, पहले वहीं पर लड्डू खिला दूंगी, उसके बाद अपना घर बुला कर लाऊंगी। लक्ष्मी माता तो अपने अंतर्यामी हैं। माता ने तुरंत उसी समय एक चील आता है हार लेकर सोना के, और हार पर लड्डू ले लेती है, उसका हाथ से लड्डू छीन लेता है, हार वहीं पर गिराता है। तब भी कहती है कि मेरा लड्डू लेकर तो चील भाग गया, पिताजी हार यहाँ पर गिरा दिया है, अब बताइए कैसे मैं ये हार को क्या करूं। उसी समय उसका पिताजी बोलते हैं कि बेटी ये लक्ष्मी माता का कृपा है कि लक्ष्मी माता ने तुम्हें देखो उनको बुलाने के खाली नाम से ही धन का प्राप्ति हो गया बेटी। और जब लक्ष्मी माता घर पर आएंगी तो क्या होगा, तुम जाओ वहीं पर वही हार को बेचकर सोना के चौकी किन लो, सोना के बर्तन किन लो, आप 12 प्रकार के सामान बनाने के लिए किन के लिए आओ। ये सब माता की कृपा से हुआ है। वही हार लेकर नंदिनी सोनार के यहाँ जाती है और सोनार से कहती है, सोनार बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, तो कहती है कि मुझे एक सोना के चौकी चाहिए, सोना के थाल चाहिए और सोना के लोटा चाहिए। आप 12 प्रकार का पकवान पकाने के लिए मुझे सब सामग्री चाहिए। सोनार तुरंत सब चीज़ का इंतजाम करता है और उतना हार जो ले करती है, उतना भारी हार सोना के ले करती है और सब लेके आती है और सोना का चौकी पर आसन लगाती है। सोना के थाल में 12 प्रकार का भोजन बनवाती है और बनवाकर वो अपना माता को सब चीज़ से प्रसन्न करती है और जाकर लक्ष्मी माता को बुला कर ले आती है। जैसे माता घर में लाड डालते हैं, जैसे माता घर में भी चरनी पर डालती हैं तो उसका घर जो रहता है झोपड़ी से महल हो जाता है। और माता चौकी पर बैठकर सोना का थाल में जैसे भोजन करना स्टार्ट करती हैं, मैया कि सारा घर सोना के बर्तन से भर जाता है, पूरा घर आज जितना पैसा अन्न धन से भरता है, सोना के सिक्का से पूरा घर भर जाता है, पूरा बक्सा पेटी में पैसा होता है। और माता कहती हैं नंदिनी से कि हे नंदिनी तुम्हारा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने सच्चे मन से रोज़ पीपल में जल ढारा है और रोज़ पूजा की है, तुमने रोज़ सींचा है पीपल को और सींच कर बड़ा की हो। मैं तुम्हारा घर ही रहना चाहती हूँ लक्ष्मी। नंदिनी तो साहूकार से कहती है, साहूकार से पूछने नहीं जाती है और कहती है कि हम लोग दोनों सहेली एक साथ ही रहेंगे, आप यहीं पर रह जाइए। तब लक्ष्मी माता नंदिनी के घर पर रह जाती हैं और दोनों सहेली साथ में रहकर लक्ष्मी माता और नंदिनी रोज अब 1 घंटा का बदला अब हर समय लक्ष्मी माता नंदिनी से बातचीत करते रहती थी और मिलजुल कर लक्ष्मी माता हर जगह जाती थी आती थी। लक्ष्मी माता का इतना प्रेम हो गया था नंदिनी से कि वहीं पर रह जाती हैं। तो जैसे लक्ष्मी माता ने साहूकार को बेटी को इतना अन्न धन से भर दिया और उनकी सहेली बन गई, से लक्ष्मी माता सबका मनोकामना पूरा करे और सब चीज़ से लक्ष्मी माता भरे। बोले लक्ष्मी नारायण की जय, हर हर महादेव की जय, दुर्गा पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।